साथियों नमस्कार। कामा का इलाका है, ब्रज की महक यहाँ पूरी अपनी सुगंधी बिखेरती है। सुबह हमारी मुलाकात नानक चंद जी नवीन से हुई थी। दिन में राजनीतिक गर्मागर्म चर्चाएं होती रहीं, लेकिन अब सांझ हुई है और आपकी स्क्रीन पर हैं छुट्टन खाजी साहिल, ब्रज के रसखान, ब्रज की संस्कृति के लिए समर्पित रहे छुट्टन खाजी से कुछ इनकी गंभीर व्यंग्यपरक रचनाएं हम सुनेंगे। आप थोड़ा सा इस वीडियो को लाइक कमेंट्स करके हमें चर्चा को रोचक बनाने में थोड़ी सी हमारी मदद करना। छुट्टन खाजी, आपने समय निकाला चर्चा के लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नगर पालिका चुनावों के दौरान आपका एक छोटा सा वीडियो काफी चर्चित रहा था। हमारे दर्शकों की चाह है कि आप उसको एक बार फिर से दोहराएं। उस समय का माहौल देख करके कुछ लिखने का मन बना। हाँ। तो क्योंकि आजकल की राजनीति कुछ इस तरह की हो गई है जिससे कि लोग घृणा करने लगे हैं, उसी को लेकर के मैंने कुछ चंद लाइन लिखी कि वो कर रहे हैं और परेशान आन कर, 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 ईमान बेच कर जो चले सीना तान कर, ईमान बेच कर जो चले सीना तान कर, कि खंजर उन्हीं ने मार के जख्मी हमें किया, 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 जिनको गले लगाया कभी अपना मान कर, जिनको गले लगाया कभी अपना मान कर, कि जुल्मों सितम ये क्या मेरी किस्मत में लिख दिया, जुल्मों सितम ये क्या मेरी किस्मत में लिख दिया, जुल्मों सितम ये क्या मेरी किस्मत में लिख दिया, अब चल रहा है वक्त भी तलवार तान कर, अब चल रहा है वक्त भी तलवार तान कर, कि जो अहले ज़र हैं उनसे तो बेहतर गरीब हैं, जो अहले ज़र हैं उनसे तो बेहतर गरीब हैं, जो अहले ज़र हैं उनसे तो बेहतर गरीब हैं, जो अहले ज़र हैं उनसे तो बेहतर गरीब हैं, ठुकराते हैं हराम की दौलत को जान कर, ठुकराते हैं हराम की दौलत को जान कर, कहना पड़ेगा वक्त के निकले हैं हम भी राह में मंजिल ठुकरा, कहना पड़ेगा वक्त की झनकार से हमें, कहना पड़ेगा वक्त की झनकार से हमें, कहना पड़ेगा वक्त की झनकार से हमें, निकले हैं हम भी राह में मंजिल की ठान कर, निकले हैं हम भी राह में मंजिल की ठान कर, कि अपने सरों पे अज़्म का तो साबान लाना है इनकलाब ऐ साहिल अगर तुझे, लाना है इनकलाब है साहिल अगर तुझे, लाना है इनकलाब है साहिल अगर तुझे, अपने सरों पे अज़्म का तू साहिबान कर, अपने सरों पे अज़्म का तू साहिबान कर, वो कर रहे हैं और
परेशान आन कर। तो ये है कि राजनीतिक स्थितियां जो उस समय बनी हाँ, थी, उस समय बनी, क्योंकि लोग बागों का जो है ईमान, आज ईमान नहीं रहे, ईमान तो अब बिल्कुल ही नहीं रहा हाँ, है। पॉलिटिकली मामलों में लोग बिक जाते हैं बहुत ज्यादा, ये माहौल बन गया है। पैसे के लिए बहुत दौड़ धूप हो गई है, लोगों ने ईमान को ताक में रख दिया है। और मैं जो है ब्रिज से जुड़ा रहा, ब्रिज की मैंने चंद बंद लिखे काफी, ब्रिज भाषा अकादमी से। तो ये एक थोड़ा सा जैसे रसखान के लिए लोग कहते 35 हैं। साल तक मैंने ब्रिज भाषा में काम किया, ब्रिज भाषा अकादमी बनी, तो उसमें छंद बंद भी ब्रिज भाषा के मैंने लिखे। मैं आपको एक आध दो छंद हाँ के सुनाऊंगा कि तथैया करत निरतवत, तथैया करत निरतवत, अंगन तरंग मोद भर गोपियन में। और तिरगिड़ धूम धूम ता ना धूम, तिरगिड़ धूम धूम ता ना धूम, मृदंग के बोल रस राग के सुरन में। के सारे गामा पाधा निशा सा निधा पा मा गा रे सा, सामरे की बांसुरी प्रीत भरे मन में। और झूम छनन झूम, राधिका की पायलिया बाजे मधुबन में, राधिका की पायलिया बाजे मधुबन में। के आयो नभ घनन घन श्याम गिर, सनन सन्नात अंधियारो है। और मोहन मन रुदन मचात, झर झर तर पारो है। कि सरर शीतल समीर बह, थर तन थर्रारो है। और तकत बाट थकत मलत हाथ, कहत जरत श्याम मन को उकारो है, कहत जरत श्याम मन को उकारो है। के कालंदी करत कल किल कात हारी, घन घेर आत है। और रसिया की सरली की रसिक रसीली तान, हरी हरियाली यार साथ है। राधा रानी चांदनी का साहस गिराए रही, धरन गगन कन चकरात है। और साहिल रसिक रसिया है रस खानवत, छंद का आनंद लेत गैल गाते है, छंद का आनंद लेत गैल गाते है। कि जागो और सोई हुई चेतना को भी जगाओ, सुख शांति हो महायज्ञ करवाइए। और सांप भी मरे ना और जहर निकल जाए, ऐसा कोई मंत्र हो तो उसे पढ़वाइए। कि भारत की धरती पे चहूं और फैल गए, जनता की जान से तो फंद कटवाइए। और गांधी जी की खादी में घुसे हैं काले पीले सांप, माना हुआ कोई तो सपेरा बुलवाइए, माना हुआ कोई तो सपेरा बुलवाइए। आज हमारे देश को माने हुए सपेरे की जरूरत है। आई सुने, वो सपेरा चाहिए जो हमको आस्तीनों में से सांपों को निकाल ले। हाँ, हमारे देश को एक बांध के रख के मोहब्बत और प्यार मोहब्बत से हम जी सके। आई सुने, हमको जीना है, प्यार मोहब्बत से जीना है। ये ब्रज का रसखान क्यों कहते हैं लोग? ब्रज के रसखान को ये है कि ब्रज में जो छंद लिखे रसखान ने, उसी के आधार पे मुझको कह देते हैं लोग कि ब्रज का रसखान है, ब्रज का रसखान है। ब्रज की रचनाएं कृष्ण भक्ति के ऊपर लिखी है, तो उसके लिए उसी आधार पे कह देते हैं। हाँ, जैसे रसखान मुस्लिम कवि होते हुए भी उन्होंने कृष्ण भक्ति के लिए लिखा, इसीलिए लोग रसखान कहते हैं। आपने भी उसी तर्ज पे लिखा मैंने। हाँ, सवैया लिखी है रसखान ने, मैंने भी सवैया लिखी है, 2 सवैया मैं सुनाऊँ आपको। ओ चक देखत रंग भरो, दुबुकाए चलो दुबुकाए कमोरी। अच्छा। ओ चक देखत रंग भरो, दुबुकाए चलो दुबुकाए कमोरी। ओ गैलन आवत छैल मिली, रस गागर ले एक गुजरी भोरी। तान कमोर दई नट नागर, गागर फोर रिसाय दई गोरी। और पौर हमारी जो आओ लला, हुरियार बनाए बोराय दऊं होरी। पौर हमारी जो आओ लला, हुरियार बनाए बोराय दऊं होरी। ये सवैया है, मतगन सवैया है। कोई तीखा व्यंग आपने लिखा हो? व्यंग तो यही व्यंग है जो मैंने अभी आपको सुनाया है, इसके अलावा और कोई पुराने समय का? चंद तो, लेकिन अब ये है ना, अब चंद तो बहुत है, लेकिन अब मेरे पास इतने याद नहीं रहते हैं। तो मंच के हिसाब से नहीं, आपको जो स्मृति में आपके में है, जो याद है, बहुत सहज तरीके से। मतलब ये कि काम क्रोध मोह मद लोभ जो विसारत है, वही जन
वही जन जगत में देवता समान है। अपनी अनेकता में एकता को राग भरो, सूफी और संतन को चिंतन महान है। सब सो अलग है हमारी सभ्यता को ढंग, या धरा को देवन को मिलो वरदान है। एक नाव में सवार होके जा रहे हैं पार, सबसे अनोखी ये हमारी पहचान है, सबसे अनोखी ये हमारी पहचान है। क्योंकि हम एक ही गुलशन के फूल है, हमको एक साथ ही मिलजुल के प्यार से ये एक हमारे दर्शक है मयंक शर्मा, वो ये कह रहे हैं चला रे चला चला वो है कैसी चला। वो ऐसा था कि जो परिवर्तन आया है हमारे देश में, हाँ उसको थोड़ा सा आप सुना दें। मंचों के लिए ऐसा है कि मंच के हिसाब से थोड़ा लिखना पड़ता है। हाँ। साहित्यिक अलग चीज है, मंच के लिए अलग वो उसकी डिमांड है, लोग डिमांड है उसकी। तो मैंने जो परिवर्तन हमारे देश में हुआ है, हाँ 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 उसके ऊपर मैंने गीत लिखा था हाँ कि चल्ला रे चल्ला चलो है ये कैसो चला। हाँ बीवी दफ्तर जामे मियाँ खिलावत है घर में लल्ला लल्ला चल्ला रे चल्ला। परिवर्तन देखिए कैसा परिवर्तन आया है कि गंदो भयो चरित्र लाज गई फूले नाय समाए रहे। गंदो भयो चरित्र लाज गई फूले नाय समा रहे, खुली सड़क पे चोरा चोरी खुल के मौज मना रहे। ये एक बड़ा रे अल्लाह, हाय मेरे अल्लाह रे अल्लाह, अल्लाह रे अल्लाह, हाय मेरे अल्लाह रे अल्लाह। छोरी पहन चुस्त पतलून घुमा रही क्रिकेट को बल्ला बल्ला। चल्ला रे चल्ला। तो ये परिवर्तन आया है हमारे देश में। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए परिवर्तन कि 60 बरस की उम्र में बूढ़ी लाल लगाम लगा रही, लाल लगाम 60 बरस की उम्र में बूढ़ी लाल लगाम लगा रही, धोरे बार के जाब कराए के इसक में डूबी जा रही। और गल्ला रे गल्ला एक नाय तोरत है गल्ला, गल्ला रे गल्ला एक नाय तोरत है गल्ला। घर को बुरो लगे पकवान चाट रही दही बड़े बल्ला भल्ला। आज बाजारों में हाँ हाँ दही बड़े सड़क पर खड़े होकर के। तो ये हमारे देश का परिवर्तन हुआ है। और परिवर्तन कि हाय राम ये बेशर्माई मुख सो कहीं न जावे, हाय राम ये बेशर्माई मुख सो कहीं न जावे। इतनी तो सरकाले खटिया और कितनी सरकावे, इतनी तो सरकाले खटिया और कितनी सरकावे। और जल्ला रे जल्ला छिड़कने को गंगा जल्ला, जल्ला रे जल्ला छिड़कने को गंगा जल्ला। इलू इलू करके पूछ रहे दिल फेंक खैर सल्ला, चल्ला रे चल्ला। कि पानी सो पतरे कर दीने फैशन की बलिहारी, पानी सो पतरे कर दीने फैशन की बलिहारी। क्लब के बुरे डांस मदक मदरा पी रहे नर नारी, क्लब के बुरे डांस मदक मदरा पी रहे नर नारी। और हल्ला रे हल्ला चहूँ दिस है रहो है हल्ला, हल्ला रे हल्ला चहूँ दिस है रहो है हल्ला, चहूँ दिस है रहो है अल्लाह। भारत अपने कर्तव्य भूल बनो पश्चिम को पूछल्ला, चल्ला रे चल्ला। और परिवर्तन देखिए कि राम रहीम तो एक रूप है लोगन न समझा रहे, राम रहीम तो एक रूप है लोगन न समझा रहे। जलती अग्नि डाल रहेगी ऊंचा लपट उठा रहे, जलती अग्नि डाल रहेगी ऊंची लपट उठा रहे। और पल्ला रे पल्ला सान लियो कीचड़ में पल्ला, पल्ला रे पल्ला सान लियो कीचड़ में पल्ला। राम को नाम बनायो बम बना ले तोप तो बिस्मिल्लाह, चल्ला रे चल्ला चलो है ये कैसो चल्ला। बीवी दफ्तर जा मैं मियाँ खिलावत है घर में लल्ला। तो ये हमारे देश का परिवर्तन आज ऐसा हो गया है। लेकिन मैं एक बीच में आपको तो बड़े आदर के साथ रोकना चाह रहा हूँ कि ये जो लाइन है बीवी दफ्तर जा रही है तो इसमें क्या बुराई है? महिलाएं अगर
नहीं नहीं ठीक, देखिए बीवी भी दफ्तर जहाँ मियाँ खिलावत है घर में लल्ला, लेकिन आज की जो परिस्थिति ये हो गई है हाँ। कि घर में नौकरी तो मिल रही है बीवियों के लिए, और मर्द जो है निठल्ले होते जा रहे हैं। अच्छा, ये ठीक नहीं लग रहा है। लड़के पढ़ नहीं रहे हैं, लड़के लड़कियां आगे जा रही हैं, पढ़ के आगे जा रही हैं, नौकरियों पे जा रही हैं। वो लड़के क्या कर रहे हैं अब, वो लड़के घर में रसोई और बर्तन मांज रहे हैं। हाँ, हाँ। तो ये व्यवस्था हमारी बिगड़ चुकी है, देश की हालात बिगड़ चुके हैं। ये वैसा नहीं है कि हम नारी का अपमान कर रहे हैं, हाँ, हाँ, या हाँ। नारी की कोई बात कर रहे हैं। नारी ठीक है, नारी आगे जा रही है, हम पीछे जा रहे हैं। पुरुषों को भी ये चाहिए ना कि बच्चे आजकल सब हमारे बिगड़े जा रहे हैं, वाहियाती में फंसते जा रहे हैं, लेकिन हमारे बच्चों को पीछे जा रहे हैं। तो ये क्या होगा आगे चल के, हमारे बच्चे या हम खाना ही पकाएंगे रसोइयों में, क्या करेंगे, क्योंकि वो नौकरी पे जाएंगी। बिल्कुल सही बात। और बच्चे ने कौन खिलाएगा। और कोई एक दो रचना आपके संज्ञान में जो आ रही हो? रचना है, देखिए ताजा जो आपने लिखा हो कुछ। कोई सी भी जो एक नजर पड़ जाए। ये पी लो आप। हाँ हाँ। देखिए गजल मैं सुना रहा हूँ। हाँ। कि अपने जीने का ये अंदाज बदलना होगा, जीने का ये अंदाज, अपने जीने का ये अंदाज बदलना होगा, अपने जीने का ये अंदाज बदलना होगा, अपने जीने का ये अंदाज बदलना होगा, वक्त के साथ ही मिलकर हमें चलना होगा, वक्त के साथ ही मिलकर हमें चलना होगा, बुग़्ज़ नफरत के अंधेरों को मिटाने के लिए, 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 हमको सूरज की तरह रोज निकलना होगा, हमको सूरज की तरह रोज निकलना होगा, तभी रह पाएगी हर दिल में मोहब्बत कायम, तभी रह पाएगी हर दिल में मोहब्बत कायम, तभी रह पाएगी हर दिल में मोहब्बत कायम, सबको ही साथ में लेकर तुम्हें चलना होगा, सबको ही साथ में लेकर तुम्हें चलना होगा, आजकल तुमको तो हम गैर नजर आते हैं, 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 तुमको इस आँख के चश्मे को बदलना होगा, तुमको इस आँख के चश्मे को बदलना होगा,
कि तभी मिल पाएगी वो राह तरक्की हमको। तभी मिल पाएगी वो राह तरक्की हमको। तभी मिल पाएगी वो राह तरक्की हमको। पड़ता सुबह का जहर यार उगलना होगा। पड़ता सुबह का जहर यार उगलना होगा। तुम तलबगारे मोहब्बत हो अगर ऐ साहिल। तुम तलबगारे मोहब्बत हो अगर ऐ साहिल। तुम तलबगारे मोहब्बत हो अगर ऐ साहिल। तो हमें प्यार के सांचे में ही ढलना होगा। तो हमें प्यार के सांचे में ही ढलना होगा। अपने अपने जीने का ये अंदाज बदलना होगा। वक्त के साथ ही मिलकर हमें चलना होगा। तो आज इसकी जरूरत है, हमको मिलकर चलना होगा। आपको क्या लगता है पिछले कुछ समय से देश में माहौल बदला है? माहौल बहुत कुछ बदल गया है भाई मेरे। जब हमारा वक्त था, मैं अपने टाइम में बताऊं आपको कि पहले ये तासुबाना बात नहीं थी। हाँ। फैल गई है। हाँ। मैं यहाँ जब आया था तो रामलीला हुआ करती थी। रामलीला में हम 2-4 आदमी थे जो बच्चों को सिखाते थे। रामलीला में रात दिन बैठे रहते थे। हाँ। और उनको ट्रेनिंग देते थे। हाँ। रामलीला कराते थे। रामलीला में बैठते थे। हाँ। मंदिरों में चले जाते थे, भजन गाते थे। हाँ। सब काम था, प्यार मोहब्बत थी हमारी एक ऐसी। लेकिन अब कुछ ये 15-20 साल से कुछ ऐसा हुआ, माहौल कुछ जहरीला सा हो गया है। क्या कारण है इसके पीछे? कारण पता नहीं, ये राजनीतिक कारण है। सारे राजनीतिक खेल हो रहे हैं। राजनीतिक जो लोग हैं ना, राजनीतिक लोगों ने माहौल बिगाड़ दिया है, बस ये है और कुछ नहीं है। वो जो गंगा जमनी, हाँ, गंगा जमनी तहजीब थी हमारी, उसको बिल्कुल छीट छाड़ कर दिया है। क्योंकि सबको अलग कर दिया। तू हिंदू है, तू मुसलमान है, वोटों के लुटेरे जो हैं उन्होंने सब कुछ बिगाड़ दिया है। बाकी हमारे देश में प्यार से ही रहते हैं हम लोग। मैं यहाँ रहता हूँ, यहाँ मेरी ससुराल है। अच्छा। लेकिन मैं यहाँ सारे लोग हिंदू रहते हैं। मेरे आसपास में मेरे 2 घर है, ये अकेला घर है मेरा। अच्छा। घर है या मैं। हाँ। लेकिन मेरे को हिंदू सारे भाई जितने हैं ब्याह शादी में मेरे को भात देते हैं। अच्छा। हाँ, प्यार से आज तक बहुत प्यार बना हुआ है हमारा। और मुझको इस बस्ती में वो इज्जत मिली हुई है कि शायद किसी को इज्जत नहीं मिली। बिल्कुल सही। बहुत इज्जत देते हैं मेरे को लोग। और फिर इस बस्ती का, मैं जहाँ भी गया हूँ, इस बस्ती का नाम से ही जाना जाते हैं कामा के। जबकि मैं कोसी का रहने वाला हूँ, कोसी के मूल निवासी। लेकिन कामा है के लोग से ही मुझे जानते हैं। मैंने अशोक गहलोत के सामने भी रचनाएं पढ़ी हैं। अच्छा। हाँ, उनका जो सम्मान हुआ था दिल्ली के अंदर। हाँ। 18 जनवरी को हुआ था। उनका सम्मान तो शीला दीक्षित भी बैठी थी और वो भी सारे मंत्री थे। ताल कटोरा स्टेडियम में फुल भरा हुआ था। वो लाल किले वाला प्रोग्राम था। लाल किले पर जो होता है ना वो प्रोग्राम, तो वो आतंकवादी जो जब से कलेश हुआ है, वहाँ से वो वहाँ उठा के ताल कटोरा में कर दिया है। ताल कटोरा में तो मैं जब गया था तो मैंने अशोक गहलोत के सामने ये अपनी रचनाएं पढ़ी। एक रचना पढ़ी थी मैंने तो तालियां गड़गड़ाहट से वो सुना दो एक बार। वो लंबी बहुत रचना है। नहीं, आधा जितना आप सुना पाए उसे। वो अशोक गहलोत जी से मेरी 2 बार मुलाकात हुई। एक बार जोधपुर में हुई। अच्छा। वो थी गीता भवन में। शुरुआत में मिले थे जब वो मुख्यमंत्री नहीं थे। अच्छा। उसके बाद में फिर उनका जो सम्मान हुआ थी शीला दीक्षित ने किया था, तब मैं वहाँ पे उनसे मिला था। और मैंने कह के पढ़ा था, मैं राजस्थान से आया हूँ तो बड़े उनकी भी छाती चौड़। हाँ, नहीं सही, अच्छा लगता है। मैंने एक रचना मेरी थी, चुनरिया भी बहुत मशहूर। हाँ, तो वो एक बार थोड़ा सा सुना दिया। वो लंबी बहुत है। नहीं, जितनी भी आप इस समय सुना पाए आप। उड़न के दिन आए हैं रंगीले, कर कोई तदबीर बीर मोए, चुनरिया रंगवाई दे। थोड़ी आवाज। हाँ। ना मांगू तेरे साल 2 साले, ना पचरंगी चीर बीर मोए, चुनरिया रंगवाई दे। थोड़ी ऊंची रंग पड़ेगी तो पीछे नहीं है फिर। हाँ। उड़न के दिन आए रंगीले, हर कोई तदबीर बीर मोए, चुनरिया रंगवाई दे। न मांगू तेरे साल 2 साले,
ना पच रंगी चीर वीर मोए चुनरिया रंगवाई दे। ओढ़न के दिन आए रंगीले कर कोई तदबीर वीर मोए चुनरिया रंगवाई दे। कैसी चुनरिया के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का हो या में प्यार भरो, मानवता के फूल खिले हो धर्म का होए बाग हरो। वेद पुराण और गुरु ग्रंथ को हो या में उपदेश करो, हो या में मथुरा गोवर्धन नंद गांव भारत सिगरो। कि राम कृष्ण गुरु नानक की हो, राम कृष्ण गुरु नानक की हो छपी भई तस्वीर वीर मोए चुनरिया रंगवाई दे। के छपे जाय सी को पद्मावत लेख लगे सुंदर भारी। सूरदास को सागर दर से भान समान हो छब प्यारी। तुलसीदास मानस की या में खिली भई हो फुलवारी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर जिन सुन जग जाए बलिहारी। के सब कुछ सांची राह दिखावे, सब कुछ सांची राह दिखावे। होवे दास कबीर वीर मोए चुनरिया रंगवाई दे। के दादू ताज रह दास रहीमा हो रस खान हरि के दास। पद्मा करके शब रत्ना कर ग्वाल संग बैठे नंददास। पार तेंदु की गंगा जमुना हो नवीन को छंद विलास। श्रद्धा और आनंद छप्यो कवि प्रसाद की उमगे आस। के जनगण जागे करे निराला, जनगण जागे करे निराला। जोशीली तकरीर वीर मोए चुनरिया रंगवाई दे। के छपे मैथिली शरण गुप्त को भारत भारती और साकेत। प्रेमचंद गोदान छपे फिर कर्म भूमि और कफन समेत। जिनकर रस्म रथी कुरुक्षेत्र की हुंकारू करे सचेत। छपे कविंद्र रविंद्र सुहानो गीतांजल को सुर संवेद। के सुब्रमण्यम भारती की, सुब्रमण्यम भारती की निखरे नई नजीर वीर मोए चुनरिया रंगवाई दे। तिरंगा है के वीर भाव सो भरो सजीलो। केसरिया रंग छोर छपे शांत रंग निर्भैर भाव सो सेतु रंग मद भाग दिपे। हरित क्रांति को पाठ पढ़ावे गहराई नित नई न पे। मध्य चक्र चमके गर्वी लो शत्रु दलन को हिया कपे। के देश एकता ध्वजा तिरंगे, देश एकता ध्वजा तिरंगे। की फिर किचे लकीर वीर मोए चुनरिया रंगवाई दे। के देश की सिगरी भाषाओं की ऊंची आन निराली हो। संस्कृत हिंदी उर्दू और पंजाबी बंगाली हो। उड़िया असमी पश्तो मराठी गुजराती गुरखाली हो। तमिल तेलुगु मलयालम और कन्नड़ की उजियाली हो। के निर्धन लाचारों की या में, निर्धन लाचारों की या में बदली हो तकदीर वीर मोए चुनरिया रंगवाई दे। कितनी सारी चीजों का आपने का सद्भाव ज्ञान गुरु गूंजे संतन की आवाज। भक्ति हो प्रहलाद भक्त की चूनर में हो कुल की लाज। बापू नेहरू लाल बहादुर इंदिरा जैसे हो पुखराज। आजादी की चकाचौंध हो मर्यादा के हो सब काज। के झांसी वाली रानी की हो, झांसी वाली रानी की हो लहराती शमशीर वीर मोए चुनरिया रंगवाई दे। के छपे फौज आजाद हिंद की वीर सुभाषी रणपंखा। बिस्मिल और चंद्रशेखर ने बजा दिया रन को डंका। लाल बाल और पाल छपे फिर मन में नाय करें शंका। गांधी बाबा को चरखा कर दे समान राजा रंग का। के घूंघट पे चमके चंदा सो, घूंघट पे चमके चंदा सो केसरिया कश्मीर वीर मोए चुनरिया रंगवाई।
कि आजादी की बलबेदी पर चढ़ के दे हंस के दे दी कुर्बानी। भगत सिंह, अब्दुल हमीद, ऊधम सिंह जैसे बलिदानी। महाराणा प्रताप, शिवाजी और सुभट राजस्थानी। गंगा कावेरी को झिलमिल होए पवित्र निर्मल पानी। कि साहिल हो 21 सदी की, साहिल हो 21 सदी की। चुनर में तामीर वीर मोय चुनरिया रंग भाई। ये चुनरिया थी मेरी, लेकिन अब मुझसे पढ़ा नहीं जाता। हाँ, नहीं, उम्र का एक तकाजा है। हमारे दर्शक है रविशंकर, घर से ही आपको चरण स्पर्श करना चाहते हैं। आप उनकी ऐसा है, मैं तो जब मेरे पे ताकत थी ना, हाँ हाँ तालियां गूंजती थी, तालियां गूंजती होंगी, और गूंज जाता था जहाँ भी पढ़ता था। सारे हिंदुस्तान में पढ़ी मैंने। बिल्कुल बिल्कुल। बड़े बड़े जितने भी हिंदुस्तान के नामची कवि हैं, सबके साथ बैठ के रचना पढ़ने का मौका मिला मुझे। लगा शहर चतुर्वेदी से लेके सब निर्भय, आतरसी, नीरज, जितने भी हैं। हाँ हाँ, अपने समय के जो समकालीन हाँ कवि हैं, शायर हैं बहुत से। वो है निदा फाजली, इधर तुम्हारे राहत इंदौरी, बशीर बद्र, ऐसे बेकल उत्साही, बड़े बड़े शायरों के बड़े बड़े समकालीन आपने बहुत पढ़ा है। लेकिन आजकल तो कविता भी अब तालियों के लिए हो गई है, और फिर आदान प्रदान की कविता रह गई है। आदान प्रदान पे लगे हुए हैं लोग। बिल्कुल बिल्कुल। बातें नहीं रही पहली सी, वो काव्य में वो बात नहीं रही है। अब तो वही चुटकुले नुमा चीजें रह गई, सा रह गया है, छिचोरापन है, चुटकुले हैं। तो मैं तो बड़े बड़े मंचों पे बड़े बड़े कवियों के साथ में बैठने का मौका मिला। 2-4 पंक्तियां कोई शायरी की आप अपने समय की। हाँ, शायरी की तो ये है कि बहुत सी बातें हैं। कमाल जंग दिखाना कोई मजाक नहीं, कमाल जंग दिखाना कोई मजाक नहीं है। कमाल जंग दिखाना कोई मजाक नहीं। कज़ा से आंख मिलाना कोई मजाक नहीं, कज़ा से आंख मिलाना कोई मजाक नहीं। और दयार यार में जाना तो है बहुत आसान, दयार यार में जाना तो है बहुत आसान। वहाँ से लौट के आना कोई मजाक नहीं, वहाँ से लौट के आना कोई मजाक नहीं है। तो ये शायरी का है फन तो आई में। और ये तिल तेरे रुखसार पर जो काला है, इसी से सहरे ख्यालात में उजाला है, इसी से सहरे ख्यालात में उजाला है। और ये तुमने आँख में काजल ही ऐसा डाला है। अच्छा, ये तुमने आँख में काजल ही ऐसा डाला है। कहीं जरूर कोई कत्ल होने वाला है, कहीं जरूर कोई कत्ल होने वाला है। ये तुमने शायरी के अंदाज है, ऐसा डाला है, कहीं जरूर कोई कत्ल होने वाला है। अगर मिलेंगे वो तन्हाई में तो पूछेंगे, अगर मिलेंगे वो तन्हाई में तो पूछेंगे, बताओ तुमने हमें दिल से क्यों निकाला है, दिल से क्यों बाहर निकाला है। बताओ तुमने हमें दिल से क्यों निकाला है। और गया ना छोड़ के कमबख्त मौत आने तक, गया ना छोड़ के कमबख्त मौत आने तक हमारे दिल ने तेरा गम अजीब पाला है, हमारे दिल ने तेरा गम अजीब पाला है। मेरे यकीन की हदें पार कर गया कैसे, मेरे यकीन की हदें पार कर गया कैसे। वो मेरा यार ज़बान से मुकर गया कैसे, वो मेरा यार ज़बान से मुकर कैसे गया। और वो अपने घर से चला था मेरी अयादत को, अयादत कहते हैं जब कोई मरीज होता है उसको देख पूछने को हाल पूछने को आते हैं, अयादत उसको कहते हैं। वो अपने घर से चला था मेरी अयादत को, सवाल ये है मुखालिफ के घर गया कैसे। सवाल ये है मुखालिफ के घर गया कैसे। वो अपने घर से चला था मेरी आयात पूछी, सवाल ये है मुखालिफ के घर गया कैसे। और उधर जो जाता है वो जख्म खा के आता है, उधर जो जाता है जख्म खा के आता है। बता मुझे बता तू मेरे दिल उधर गया कैसे, मुझे बता तू मेरे दिल उधर गया कैसे। उधर जो जाता है वो जख्म खा के आता है, मुझे बता तू मेरे दिल उधर गया कैसे। और वो कल तलक तो मोहब्बत की बात करते थे,
वो कल तलक तो मोहब्बत की बातें किया करते थे। दिलों में उनके तासुब उतर गया कैसे। आज के हालात की बात है, जो आज हो रहा है वो है मोहब्बत की बात करने वाला। कल तलक जो वो कल तलक तो मोहब्बत की बात करते थे, दिलों में उनके तो तासुब उतर गया कैसे। और मैं पहले होश में आ जाऊं फिर बताऊंगा, मैं पहले होश में आ जाऊं फिर बताऊंगा, मैं पहले होश में आ जाऊं फिर बताऊंगा, जमीर अहले जमीरों का मर गया कैसे। जमीर कैसे मर गया, जमीर अहले जमीरों का मर गया कैसे। और ये किसने तुझको सदा दी है आके ऐ साहिल, ये किसने तुझको सदा दी है आके ऐ साहिल, जरा सी देर में तूफान ठहर गया, तूफान ठहर गया कैसे। जरा सी देर तूफान उठा था और जरा सी देर में कैसे ठहर गया। आखिर में चलते चलते देश के प्रधानमंत्री से मुखालिफ होते हुए अगर आपको कुछ कहना हो तो क्या कहना चाहिए। मुखालिफ नहीं, मोदी जी का काम कर रहे हैं वो ठीक है अपने जगह पे, ले हमें किसी से कोई शिकवे शिकायत नहीं है, काम तो वो सही कर रहे हैं। हाँ। लेकिन हम खराब हैं, जनता खराब है, क्योंकि हम बेईमान हैं। वो अकेले आदमी बेचारे ईमानदार आदमी हैं, सब काम सोच समझ कर ही कर रहे हैं। लेकिन अब जब नीचे आकर नोटबंदी हुआ, नोटबंदी में उनका क्या कसूर था, है ना? बैंक वालों ने कर दिया सारा काम खराब। और कोई लागू करते हैं, कोई काम करते हैं तो ठीक है, लेकिन हम पब्लिक नहीं करने दे रही भाई काम। और ये राजनीति कराएंगे भी, लोगों को सब कुछ करेंगे, पर हमें जीतना चाहिए, हम जीते चाहिए, कैसे भी हो जीतने चाहिए। साथियों, ये थे कवि छुट्टन खां साहिल। रविशंकर की इन पंक्तियों के साथ मैं इस चर्चा को विराम देता हूं। वक्त की आवाज में पत्थर भी पिघल जाते हैं, कहे कहे टूट के अश्कों में बिखर जाते हैं। जिंदगी भर कौन किसको याद करता है, वक्त के साथ ख्यालात भी बदल जाते हैं। आज का तो दौर जो है ऐसा ही है। आपने इस उमस भरी गर्मी में अपनी तमाम उम्र की परेशानियों के बीच में हमसे चर्चा करने के लिए समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। साथियों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।